कम बैक। जैसे आप लोग को पता है कि अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, वॉइस। और वॉइस में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, असर्टिव, आई मीन टू से पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो उसी के आगे हम लोग बढ़ रहे हैं आज और डिस्कस करते हैं प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस पर वॉइस कैसे बनेगा। और वॉइस बनाने के लिए मैंने आप लोग को बताया था कि ऑक्सिलरी, यू नीड ऑक्सिलरी, आपके पास क्या होनी चाहिए, ऑक्सिलरी होनी चाहिए। जैसे प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में कौन सी ऑक्सिलरी हमारी, इज, आर, एम ना। और साथ ही साथ आपका नॉलेज भी होना चाहिए टेंस के बारे में। तो चलिए उसी के आगे हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट इंटरोगेटिव, राइट। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का वॉइस जो है वो हम डिस्कस करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर। और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब ये हुआ जिसमें प्रश्न पूछा जाएगा। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटरोगेटिव, और आपके दो तरीके के इंटरोगेटिव होते हैं। एक का नाम क्या होता है, यस और नो टाइप। यस और नो टाइप का मतलब ये होता है कि जिसमें आपकी ऑक्सिलरी सबसे पहले रहेगी। तो प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस में पैसिव के लिए आपके पास ऑक्सिलरी क्या है, इज, आर, एम। तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पर आप ऑक्सिलरी क्या यूज करेंगे, इज, या तो आप लेंगे आर, या तो आप क्या लेंगे, एम, राइट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ये आइडिया होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, यू नीड इज। अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो यू नीड आर। और अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो यू नीड एम, राइट। और इसके बाद जो सब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट बनेगा। और मान लिया जाए अगर आपका नॉट या नेवर, अगर ये कोई चीज़ आती है तो आपको यहाँ लगाना होगा। और उसके बाद आपको कौन सी फॉर्म लेना होगा, यू नीड द थर्ड फॉर्म। कहने का मतलब यहाँ तक आपका सही होना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने ऑब्जेक्ट को चेक करेंगे। ऑब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आप इज लेंगे, अगर प्लूरल है तो क्या लेंगे, आर। और अगर आपका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन आई है, आई मीन टू से मी है, तो मी इधर आएगा तो क्या होगा, आई। तो उसके अकॉर्डिंगली आप क्या यूज करेंगे, एम। और ऑब्जेक्ट जो है आपका सब्जेक्ट बनेगा, नॉट या नेवर। अगर आएगा तो यूज करिए, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। और उसके बाद थर्ड फॉर्म। तो कहने का मतलब यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए और चीज़ें जैसे जैसे होंगी वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे। और बाय मैंने कहा है दैट्स नॉट कंपलसरी, बाय आपका कोई कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। और धीरे धीरे आपको जानकारी ये मिलेगी कहाँ कहाँ बाय यूज़ होगा, कहाँ यूज़ नहीं होगा। और फिर उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या बनेगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये पैटर्न आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसी पर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल। तो कुछ एग्जाम्पल इसी पर हम लोग लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा। अब यहाँ पर मैंने लिखा डू और उसके बाद लिखा यू नॉट, डू नॉट और उसके बाद लिखा नो देम प्रॉपरली। चलिए आप लोग ट्राई करिए, ठीक है। रफ और पेन आपके पास होना चाहिए, जस्ट गो अहेड, आप लोग कोशिश करिए। अब देखिए मैंने क्या लिखा है, डू यू नॉट नो देम प्रॉपरली। क्या आप उन लोगों को सही से नहीं जानते हैं ना। अच्छा यहाँ पर नो क्या है, दैट इज जो मेन वर्ब, ये आपकी मेन वर्ब है, ये क्लियर है। और मेन वर्ब के बाद डेफिनेटली आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो आपका ऑब्जेक्ट कौन है, देम। और इसमें एल वाई लगा हुआ है, याद रखिएगा किसी भी वर्ड में अगर एल वाई लगा हुआ है तो दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। वो आपका क्या बन जाता है, एडवर्ब बनता है। उसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मानिएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्या है, दैट इज कॉल्ड एडवर्ब। तो इसको आप ऑब्जेक्ट नहीं मानिएगा, ठीक है। अब यहां पर चलिए देखते हैं, देम आपको ऑब्जेक्ट है तो देम को इधर लाएंगे तो क्या होगा, दे। देम इधर आएगा तो क्या होगा, दे। और दे आपका सब्जेक्ट, और कैसा सब्जेक्ट है, इट्स योर प्लूरल, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट है। तो यहां पर ऑक्सिलरी डू की जगह पर क्या आ जाएगी, आर। और देम को इधर लाइएगा, यहां पर आ जाएगा दे। और उसके बाद नॉट है तो आप नॉट लगा दीजिएगा। क्लियर हो गई ना मेरी बात। अब उसके बाद थर्ड फॉर्म लेना है तो नो की थर्ड फॉर्म क्या होता है, नोन। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, आर दे नॉट नोन। अब उसके बाद आप देखिए, अब समझिए मैंने क्या बोला कि बाय दैट्स नॉट मैंडेटरी, दैट्स नॉट कंपलसरी। बाय जो है हमेशा कंपलसरी नहीं होता है। याद रखिएगा जब आप पैसिव बनाएंगे, अगर आपको नोन मिला है तो उसके साथ प्रेपोजिशन बाय नहीं यूज होता, प्रेपोजिशन टू। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़े इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आर दे नॉट नोन टू, और उसके बाद क्या लगाइएगा, यू को इधर लाइएगा। तो यहां पर क्या बना आपका, आर दे नॉट नोन टू यू। और उसके बाद प्रॉपरली एकदम लास्ट में है तो एकदम वैसे उतार दीजिएगा। तो यहां तक ये कॉन्सेप्ट आई होप क्लियर हो गया होगा। कहीं पर भी अगर पैसिव में, अगर सपोज दैट
एक्टिव में अगर नो है तो जब आप उसका पैसिव टर्न करेंगे तो उसके साथ प्रेपोजिशन आपका क्या होना चाहिए, टू होना चाहिए। बाय का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, यू हैव टू यूज टू। आपको क्या यूज करना होगा, टू यूज करना होगा। चलिए यहां तक क्लियर हो गया। एक सेंटेंस हम लोग और ले लेते हैं, ठीक है। वॉइस बहुत ही आसान होता है, देखिए कितना डिटेल में मैं ले रहा हूं, बहुत ही फास्ट भी नहीं चल रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज समझ में आती जाए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर दें। चलिए अब यहां पर देखिए एक सेंटेंस और लिखा है। अब यहां पर लिखा है डज, ठीक है, और उसके बाद लिख दिया मैंने जॉन, डज जॉन, और उसके बाद लिख दिया नेवर, डज जॉन नेवर मीट यू, मीट यू। और थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए, डज जॉन नेवर मीट यू इन द ऑफिस। चलिए आप लोग ट्राई करिए इसका पैसिव कैसे टर्न करेंगे, ठीक है। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, डज जॉन नेवर मीट यू, क्या जॉन तुमसे कभी नहीं मिलता इन द ऑफिस, ऑफिस में। और मीट आपकी मेन वर्ब है, इसी के बाद आपको डेफिनेटली ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या है, यू। बस आप मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को सर्च कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा आपके लिए इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। अब यू को इधर लाएंगे आप, अब यू प्लूरल में है तो डस की जगह पर क्या होना चाहिए, आर। क्लियर हो गया। अब यू को इधर लेकर चले आइए, आर यू। नेवर है, नेवर को वैसे ही लगा दीजिए, ठीक है, यहीं पर आएगी इसकी पोजीशन। तो यहां पर क्या होगा, आर यू नेवर। और मीट की थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट। यहां तक क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। तो यहां पर मैंने क्या बोला, आर यू नेवर मेट। अब यहां पर चाहें तो आप लिख सकते इन द ऑफिस बाय जॉन, या चाहे यहीं पर रख सकते बाय जॉन इन द ऑफिस। मतलब इट डिपेंड्स ऑन द ऑप्शन, ये आपके एग्जामिनेशन के ऑप्शन पर भी डिपेंड होगा कि कौन सी चीज को उसने पहले लिया, लेकिन यहां तक आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। आर यू नेवर मेट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, बाय जॉन, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका इन द ऑफिस। और लास्ट में आप इंटरोगेशन मार्क लगाना मत भूलिएगा, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मिस्टेक। ये भी एक गलती का हिस्सा होता है, क्योंकि ये हमारा एक पंक्चुएशन होता है। तो फुल स्टॉप आपने लगा दिया तो गलत हो जाएगा। तो यहां पर हमारा पैसिव क्या बना, आर यू नेवर मेट बाय जॉन इन द ऑफिस। या आप इसी बात को ऐसे बोल सकते हैं, आर यू नेवर मेट इन द ऑफिस बाय जॉन। क्लियर हो गई ना। चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ WH वर्ड्स इंटरोगेटिव के। और WH वर्ड्स का मतलब ये होता है व्हेन, वेयर, व्हाई। डेफिनेटली आप लोगों ने पढ़ा होगा। बस एक आपकी जिम्मेदारी है, आप अपने टेंस को मजबूत करिए। मतलब ये होना चाहिए कि कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ उसको देखकर आप पहचान ले कि कौन सा टेंस लगा हुआ है। अब यहां पर आपको क्या करना होगा, जो WH वर्ड्स होगा व्हेन, वेयर, व्हाई, तो WH वर्ड्स में क्या करना है आपको, WH वर्ड्स व्हेन, वेयर, व्हाई, उसको एकदम वैसे ही रख दीजिएगा। क्लियर है ना। और उसके बाद आपके यहां पर ऑक्सिलरी आ जाएगी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक क्रिया, और आपकी ऑक्सिलरी क्या है आपको पता है, इज, आर, एम, ठीक है। और उसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है यहां पर क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। और फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज फिट होती जाएगी। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, वाई, और उसके बाद लिखा डू दे, वाई डू दे, और उसके बाद लिखा ऑलवेज, वाई डू दे ऑलवेज बॉदर। बॉदर मीन्स परेशान करना, बॉदर अस। चलिए यहां पर एक सेंटेंस है, बॉदर अस, और लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। चलिए आप लोग ट्राई करिए। अब यहां पर लिखा है व्हाई डू दे ऑलवेज बॉदर अस, वे लोग हम लोगों को हमेशा क्यों परेशान करते हैं। अब यहां पर बॉदर आपकी क्या है, दैट इज योर मेन वर्ब। ये आपकी कैसी वर्ब है, मेन वर्ब, ठीक है। और इसी के बाद आपको ऑब्जेक्ट है अस, ठीक है। और अस इधर आएगा तो वी हो जाएगा। सबसे पहले आप WH वर्ड्स को वैसे लिख दीजिए, वाई, और अस को इधर लाइए, अस वी में टर्न होगा, और इसके अकॉर्डिंगली आपके ऑक्सिलरी क्या होनी चाहिए, आर। कभी भी आप ऐसे मत करिएगा वाई वी आर, ये गलत हो जाएगा। याद ये रखिएगा कि किसी भी सेंटेंस के एंड में अगर आपका इंटरोगेशन मार्क लगा हुआ है तो आपकी ऑक्सिलरी जो होगी वो सब्जेक्ट से पहले होगी, सब्जेक्ट के बाद कभी नहीं यूज करिएगा। तो यहां पर अगर आप इस पैटर्न को आप अप्लाई करेंगे तो दैट्स रॉन्ग, क्योंकि लास्ट में आपको इंटरोगेशन मार्क लगा हुआ है तो ऑक्सिलरी आपकी हमेशा सब्जेक्ट से पहले होनी चाहिए। अब देखिए मैंने क्या लिखा, वाई डू दे ऑलवेज बॉदर अस, और अस को इधर लाइएगा तो वी, और वी प्लूरल में है तो यहां पर क्या यूज करिएगा, वाई आर वी। ऑलवेज को एकदम वैसे ही रख दीजिए जहां पर है, ठीक है। तो यहां पर क्या सेंटेंस बना, वाई आर
वी ऑलवेज, और बॉदर की थर्ड फॉर्म क्या होती है, दैट्स कॉल्ड बॉदर्ड, और उसके बाद क्या हो जाएगा बाय, और देखो इधर लाइएगा बाय देम। क्लियर हो गई मेरी बातें। और कहाँ बाय नहीं यूज करना, एक कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर किया कि अगर नो आता है टू में, जब हम उसको पैसिव में टर्न करते हैं तो बाय यूज नहीं करते, बट वी हैव टू यूज प्रेपोजिशन टू। वहां पर हमें प्रेपोजिशन क्या लेना होता है, टू यूज करना होता है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक और सेंटेंस ले लेता हूं मैं, कम से कम हर एक पार्ट पर आपके एटलीस्ट 2 सेंटेंस होने चाहिए, और साथ ही साथ आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। अगर मान लिया जाए कोई बुक है या कोई मॉडल पेपर है वॉइस का, तो वॉइस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बड़ा इजी होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस मैं और लिख दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा व्हेन, और उसके बाद लिखा डज, व्हेन डज, और उसके बाद मैंने लिख दिया योर फादर, व्हेन डज योर फादर, और उसके बाद लिखा सेंड यू, और उसके बाद लिखा मनी। ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब इसको समझिए क्या लिखा है, व्हेन डज योर फादर सेंड यू मनी, तुम्हारे फादर तुम्हें पैसा कब भेजते हैं। अब यहां पर आपने देखा ये सेंड क्या है, मेन वर्ब, और इसके बाद 2 चीजें आ रही हैं। अब यहां पर यू मनी, तो इसका मतलब देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स। यहां पर आपके 2 ऑब्जेक्ट हो गए, एक यू हो गया और एक मनी। जब आपके 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं ना, और पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि जब 2 ऑब्जेक्ट मिलते हैं तो दोनों से आप बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस यही दूंगा कि ऐसी सिचुएशन में आप फर्स्ट ऑब्जेक्ट को प्रेफर करिएगा। कौन से ऑब्जेक्ट को, पहले ऑब्जेक्ट को। तो चलिए दोनों से हम लोग बनाएंगे। अब यहां पर हमने व्हेन वैसे लिख दिया, क्लियर हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल है, तो यहां पर ऑक्सिलरी क्या हो जाएगी, आर। क्लियर हो गया ना। अब यू को पकड़कर इधर लाइए, व्हेन आर यू, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सेंड, और उसके बाद मनी एकदम वैसे लिख दीजिए। ठीक है, और उसके बाद क्या उस करिए बाय, और सब्जेक्ट क्या है आपका, योर फादर। क्लियर, हाउ इजी, कितना आसान है ना। अगर आप चाहें दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। दूसरे ऑब्जेक्ट से कैसे बनाएंगे, व्हेन वैसे लिख दीजिए। अब उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है, मनी, और मनी कैसा नाउन है, इट्स अनकाउंटेबल नाउन। मनी हमेशा याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आई विल टीच यू इन डिटेल, मैं आपको बड़े डिटेल से बताऊंगा कि 2 तरीके के नाउन होते हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो चलिए, मनी आपका सिंगुलर है, मनी हमेशा याद रखिएगा सिंगुलर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, व्हेन इज, और उसके बाद आप क्या यूज करिएगा, मनी। ठीक है, और सेंड की थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंड। और मैंने बोला था कि अगर आप दूसरे ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो इसका मतलब पहले ऑब्जेक्ट के साथ आपको प्रेपोजिशन अपने से या तो टू या फॉर लेना पड़ेगा। अब यहां पर मैंने क्या लिखा, व्हेन इज मनी सेंड टू यू, ये भी फिट हो सकता है, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं व्हेन इज मनी सेंड फॉर यू। बोथ आर राइट, दोनों बातें सही हैं। व्हेन इज मनी सेंड टू यू, और उसके बाद मैंने क्या लिखा, बाय, और उसके बाद क्या हो जाएगा, योर फादर। चलिए, यहां पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, बातें बोलते रहिएगा आप लोग, एवरीथिंग इज ओके। प्लीज कमेंट भी करते रहिएगा, सब कुछ सही आ रहा है। तो चलिए, यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया WH वर्ड्स के बारे में, यस और नो टाइप के बारे में। अब चलते चलते हम लोग डिस्कस कर ले रहे हैं हु के बारे में, जिसको हम लोग किस में टर्न कर देते, बाय हुम में ना। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, हु इज टर्न इनटू बाय हुम, हु जो है हमारा बाय हुम। और धीरे धीरे आपको मैं नॉलेज बढ़ाता जाऊंगा, डोंट वरी। जैसे जैसे आप मेरे साथ आगे टेंस को पकड़ेंगे, वैसे वैसे जस्ट आई विल ऐड मोर थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को मैं ऐड करता रहूँगा। अच्छा, जैसे अगर हु आया तो आपको किस में टर्न करना होगा, बाय होम में टर्न करना होगा। हु को आपको किस में टर्न करना होगा, बाय होम। और उसके बाद आपकी ऑक्सिलरी, वही ऑक्सिलरी इज, आर, एम। ठीक है, ये समझ में आ रहा ना। और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। और उसके बाद आपकी कौन सी फॉर्म चलेगी, थर्ड फॉर्म चल जाएगी। और उसके बाद जो भी चीज़ें हैं उसको नोट कर दीजिएगा, नहीं तो लास्ट में इंटरगेशन मार्क। अब इसमें बाय तो शुरू में लगा हुआ है, तो इस वजह से बाय एंड में नहीं जाएगा। अब जैसे यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है, हु, राइट, हु कॉल्स मी, हु कॉल्स मी। ठीक है, मुझे कौन बुलाता है। और उसके बाद लिखा है दीज डेज। चलिए, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, राइट, हु कॉल्स मी दीज डेज, मुझे आजकल कौन बुलाता है। हु को किस में टर्न करेंगे आप, बाय होम में। चलिए, यहां पर बाय होम हो गया, बात क्लियर हो गई। और
ऑब्जेक्ट आपका क्या, देखिए एक चीज याद रखिएगा, कहीं पर भी आपको, देखिए मैं लिख रहा हूं, कहीं पर आपको प्लेस बताने वाले वर्ड मिल जाएं या टाइम बताने वाले वर्ड मिल जाएं, या मान लिया जाए कोई ऐसी चीज जिसमें ly लगा हुआ हो, तो उसको आप कभी ऑब्जेक्ट मत मानिएगा। वो सारी की सारी चीजें हमारी क्या होती है, एडवर्ब। अब यहां पर देख रहे हैं दीज डेज इंडिकेटिंग टाइम, किसको इंडिकेट कर रहा है, टाइम। तो टाइम, प्लेस या ly वाले वर्ड्स अगर आपको मिलेंगे तो दे आर नॉट योर ऑब्जेक्ट, वो आपका ऑब्जेक्ट नहीं होगा, बल्कि वो सारी चीजें क्या होंगी, आपकी एडवर्ब। तो यहां पर दीज डेज आपका ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आपका क्या बना, मी है। तो अब मी इधर आएगा तो क्या होगा, आई, और आई के अकॉर्डिंग हम लोग क्या यूज करेंगे, एम। अगर आपने ऐसे सॉल्व कर दिया बाय होम आई एम, तो यहां पर एक ग्रामेटिकली क्या माना जाएगा, गलत। याद ये रखिएगा, लास्ट में इंटरगेशन मार्क लगा है तो ऑक्सिलरी सब्जेक्ट के पहले, बाद में नहीं जाएगी। तो यहां पर क्या बनेगा, समझिए, यहां पर मैंने क्या लिखा, बाय होम, और उसके बाद मी इधर आएगा तो आई के अकॉर्डिंगली आप क्या यूज करेंगे, एम। बाय होम एम आई, और उसके बाद कॉल की थर्ड फॉर्म क्या होगी, कॉल्ड। अब दीज डेज को आप दोज डेज में नहीं टर्न करिएगा, बिकॉज इट इज अप्लाइड इन नरेशन नॉट वॉइस। ये सारी बातें आपकी नरेशन में अप्लाई होती है, वॉइस में नहीं अप्लाई होती हैं। तो यहां पर हम लोग कैसे लेंगे, बाय होम एम आई कॉल्ड, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, दीज डेज। क्लियर हो गई बातें, कितना आसान है, वॉइस है कि नहीं है। चलिए एक सेंटेंस और ले रहा हूं मैं एक सेंटेंस और, वन मोर सेंटेंस। अब जैसे यहां पर लिखा हुआ है हु, और उसके बाद लिखा टीचर्स, हु टीचर्स, और उसके बाद लिखा है हर, और उसके बाद लिखा फिजिक्स। चलिए बहुत छोटा सा सेंटेंस, आप लोग ट्राई करें। हु टीचर्स फिजिक्स, उसे फिजिक्स कौन पढ़ाता है। अब यहां पर टीचर्स आपकी मेन वर्ब है, इसके बाद आपके दो ऑब्जेक्ट हैं, हर भी है और फिजिक्स भी है। तो चलिए पहले ऑब्जेक्ट से बना लेते हैं। हु किस में टर्न होगा, बाय होम, क्लियर है। और इसी तरीके से आप हर को इधर लाएंगे, हर को इधर लाएंगे तो क्या बनेगा, शी, राइट। और शी आपका सिंगुलर है तो यहां पर क्या होगा, बाय होम इज शी, और उसके बाद टीच की थर्ड फॉर्म क्या होता है, टॉट। और इसी तरीके से आप क्या लीजिएगा, फिजिक्स। अगर आप चाहें तो फिजिक्स से बनाना है तो बना सकते हैं, आप खुद ही कैलकुलेट करिएगा, खुद ही ट्राई करिएगा कैसे होगा। मैं ओरल बता दे रहा हूं कैसे बनेगा। बाय होम इज फिजिक्स टॉट टू हर, कैसे बनेगा, बाय होम इज फिजिक्स टॉट टू हर। तो चलिए यहां पर हमने पहले टेंस को डिस्कस कर लिया है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, और हर एक टेंस पर यही बातें हैं, बस ऑक्सिलरी चेंज होती है, एवरीथिंग इज इंटैक्ट, हर एक चीज आपकी सेम मिलेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा। जहां जहां चेंजेस होगा आई विल गाइड यू, मैं आपको गाइड करता चलूंगा। तो देयर विल बी नो प्रॉब्लम टू यू, आपके लिए कोई समस्या की बात नहीं है। तो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टेंस। हम लोग अगले वीडियो में अगले टेंस के साथ मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट, जय हिंद।